बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहादत हज़रत अली अकबर की मुकम्मल दास्तान। अहले बैत कुर्बान होने लगे एक के बाद एक। सबसे पहले कुर्बान हुए हज़रत अली अकबर। इमाम हुसैन ने अपने बेटे को कुर्बान किया सबसे पहले। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इनके हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते थे और तारीख़ में लिखा है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर सोया करते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनसे बेपनाह मोहब्बत करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। आप अपने हाथों से दुआ किया करते थे कि ऐ मेरे अल्लाह, मुझे मेरे नाना जैसा एक बेटा अता फरमा जो सूरत और सीरत दोनों में बिल्कुल मेरे नाना जैसा हो। अल्लाह ताला ने इनकी दुआ कबूल फरमाई और अल्लाह ताला ने उन्हें उनकी बीवी उम्मे लैला से इनको अली अकबर अता फरमाए जो सूरत सीरत इखलाक बोलना देखना सब में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबत रखते थे। इन सब से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत खुश हुए कि अल्लाह ने इनकी दुआ कबूल फरमाई और अपने वादे के मुताबिक इस बच्चे का नाम अली रख दिया। फिर हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अली अकबर की वालदा की इजाज़त के बगैर अली अकबर की परवरिश का ज़िम्मा खुद लिया और उन्हें अपनी माँ फातिमा ज़हरा की तरह पालने लगे। और इसके अलावा हज़रत इब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जनाब अली अकबर को जंग की वर्जिश करवाया करते। वो बेटा है जो हूबहू शबीए मोहम्मद अरबी थे और इसी वजह से शम्से बनी हाशिम कहलाए जाते थे। सबसे पहले इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने अहलो अयाल में से जिसको शहादत के लिए पेश किया वो इनके लाडले बेटे अली अकबर थे। क्या खबर थी उम्मे लैला को दिन भी आएगा, ब्याह का अरमान दिल का दिल में ही रह जाएगा, लाशे कासिम की तरह टुकड़ों में दिल बट जाएगा, नौजवान की लाश पर सेहरा सजाया जाएगा। माँ ओ अली अकबर की माँ उम्मे लैला दिल संभालो अर्श से आई सदा, बर्छियों की सिमत जाता है तुम्हारा महल का, यूं करो रुखसत के जैसे हो समा बारात का, खाक में मिल जाएगी लैला शबीए मुस्तफ़ा। माँ ओ अली अकबर की माँ। अली अकबर ने अशोरा के दिन बनी हाशिम के जवानों में सबसे पहले आकर इमाम हुसैन से मैदान में जाने की इजाज़त मांगे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे अली अकबर बार बार इजाज़त को आते लेकिन असहाबे हुसैन इनको इजाज़त न देते और कभी हज़रत अब्बास के बेटे आ जाते, कभी हुर बिन यजीद के बेटे आ जाते, कभी हबीब के बेटे आ जाते थे और ये बात कहकर टाल देते थे कि मौला हुसैन हमारे सामने शक्ली पैगंबर ज़ख्मी हो ये हम देख नहीं सकते, आप हमें इजाज़त दीजिए कि हम अली अकबर के कदमों में कुर्बान हो जाएं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहब ने कुर्बानियाँ पेश की। यकीनन ज़मी और ज़मान ने साहबे हुसैन से ज़्यादा बावफा साहब नहीं देखे। वो साहब जब तक जिंदा थे अहले बैत के किसी एक फर्द को भी मैदान काराज में कदम नहीं रखने दिया। इनमें आखिरी फर्द अपनी जान का नजराना पेश कर चुके तो बनी हाशिम के जवानों की बारी आई कि वह मैदान इश्क में अपने खून की होली खेलें। अली अकबर ने अपने बाबा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जंग की इजाज़त मांगी। बस बड़ी मुश्किल से हुसैन मांगे मगर फरमाया, अकबर तुम्हारी माँ उम्मे लैला को क्या कहूँगा, जिस ज़ैनब ने 18 साल पाला इसको क्या कहूँगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अली अकबर को अपनी माँ उम्मे लैला और हज़रत बीबी ज़ैनब से आखिरी सलाम पेश करने का कहा। जब अली अकबर औरतों के खैमा की तरफ गए तो वहाँ औरतों के रोने की आवाज़ें आने लगी। अली अकबर से पहले औरतों को इतनी बुलंद आवाज़ में रोते नहीं देखा था। बस अली अकबर बीबी उम्मे लैला के पास आए, इजाज़त तलब की। बीबी ने फरमाया, मेरे अकबर तुम कितने बड़े हो गए हो, मुझे तो तुम मिले ही आज हो, पाला तो तुम्हें ज़ैनब ने है, अरमान तो था तुम्हारे सेहरे देखती मगर आज दीन इतना कीमती हो गया कि तुम्हारे इवज़ मांग लिया। बीबी ज़ैनब के पास आए, फूफी अम्मा आपको हुसैन कितने प्यारे हैं, फरमाया कुछ भी होता हुसैन पे कुर्बान कर देती। अकबर बोले, फिर मुझे जहाद की इजाज़त दे ताकि मैं बाबा के काम आ सकूं। अकबर तुम मुझे ओनो मोहम्मद से प्यारे हो, क्यों जो मेरे नाना की शबीह हो, तुम्हें 18 साल क्या इस मकतल के लिए पाला था। अकबर ने फरमाया, फूफी अम्मा मैं बाबा को इस साल में गुर्बत में और नहीं देख सकता, मुझे इजाज़त दे वरना अली अकबर के खून के बगैर दीन अधूरा रह जाएगा। आखिर इजाज़त मिल गई।
इमाम आली मुकाम ने अली अकबर को अपने हाथों से तैयार किया। नाना की शबीह को नाना का सफ़ेद इमामा और सफ़ेद लिबास पहनाया, नाना की नालाइन पहनाई, कमरबंद और तलवार साथ की, और अब आखिर में हुसैन अली अकबर को पैगंबर के आबा भी उड़ा रहे थे और रोते हुए कह भी रहे थे कि मेरा अकबर समझ के ना सही कि पता मेरे नाना की शबीह मोहम्मद समझ के छोड़ देंगे। ख़याम से बाहर बहुत प्यार किया, किसी ने हाथ चूमे, किसी ने सर चूमा। इमाम हुसैन ने फरमाया, आज बेटा नहीं मोहम्मद समझकर घोड़े पर बिठा रहा हूँ। अकबर मेरे हाथ पर पैर रखकर घोड़े पर बैठो। अकबर ज़ीन पर महनास हुए। या 4 साल की मासूमा अकबर के पास आई, रकाब बोसी की और फरमाया। अकबर बाकियों का कद बड़ा था, आपके सर तक आया। छोटी सी बहन को आखिरी बार रकाब बोसी करने दो। फ़ी ईमान अल्लाह, फ़ी ईमान अल्लाह की सदा लेकर जंग के मैदान की तरफ चल पड़ते। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि कदमों की आहट आ रही है। पीछे पलट कर देखा, इमाम हुसैन आ रहे हैं। कहा, बाबा आप अभी तो अलविदा कहा है आपको, औरतों को भी खुदा हाफिज कह चुका हूँ, फिर आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? हुसैन की आंखों से अश्क रवा हुए, रोते हुए जवाब देते हैं, अली अकबर मैं तुम्हारा ज़ईफ बाप, तुम मेरे जवान बेटे, मेरी ज़िंदगी के सरमाया। अकबर आज तुम मेरी जगह होती और मैं तुम्हारी जगह होता, तब तुम्हें पता चलता कि बेटे को मक्तल कैसे बेचते हैं। अगर तेरा बेटा इस तरह तुझसे दूर हो जाता तो मैं तुमसे ये सवाल करता। सब तुम्हें महसूस होता है कि जवान बेटे का दर्द क्या होता है। प्यारी बहनों और भाइयों, एक तरफ जवान बेटे का दर्द और दूसरी तरफ वो बेटा जिसको बहुत दुआओं से मांगा गया, और फिर इस बोझ पर एक और इजाफा ये कि अली अकबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमशक्ल थे। सोचिए एक 56 साला बाप पर क्या गुजर रही होगी। अकबर एक मन्नत लगाओ, बाबा को मुड़कर देखते जाना। बस मैदान में आने तक अकबर मुड़ मुड़ के देखते रहे और हुसैन तस्वीर पैगंबर की जियारत करते रहे। अकबर मैदान में आए, अपना और इमाम हुसैन का तारफ दिया, यहाँ तक कि लश्कर जफा में हर एक को मालूम हो गया कि ये मोहम्मद पाक की शबीह है। उमर बिन साद ने अली अकबर को मैदान काराज में देखकर आपसे मैदान से चले जाने और आपको ईमान देने की बात की, तो इस वक्त अली अकबर ने इनके ईमान नामे को ठुकरा कर यूं रजस पड़ा, मैं अली के बेटे हुसैन का फर्जंद हूँ। बैतुल्लाह की कसम हम नबी से ज्यादा कराबतदारी का हक रखते हैं। खुदा की कसम ये जनाज़ादा हम पर हुक्म नहीं चला सकता। मैं तलवार से दुश्मन का पर कारी ज़रब लगाऊंगा और अपने बाप की हमायत करूंगा, वो भी एक हाशमी और कुरैशी जवान की तलवार से। अली अकबर इस वक्त सिर्फ 18 साल के थे। ये सिपाही यजीद पर हमला आवर हुए तो अचानक खौफ के मारे यजीद की फौज में सन्नाटा छा गया और आप अली अकबर ने बहुत सारे यजीदी सिपाहियों को वासल नार किया। अली अकबर को लड़ते देखकर यजीद की फौज को इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के बाबा अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की याद आ गई, क्योंकि अली अकबर जंग में बिल्कुल अपने दादा अली जैसा लग रहा था। बस अकबर ने जंग शुरू की। कायनात ने पहली बार मोहम्मद का जहाद देखा। पहले हमले में हजरत अली अकबर दाएं बाएं और कभी कलब लश्कर पर हमला करते थे, कभी ग्रोह भी इनके हमले की ताब न ला सकता था। कहते हैं इस हमले में 120 अफराद को जमीन पर गिराया, लेकिन प्यास की वजह से मजीद हमले की सख्त न रही, जिस वजह से आप जंग के घोड़े से गिरे तो नई तवानाई हासिल करने के लिए अली अकबर इमाम हुसैन की तरफ लौट आए। अपने प्यार से अपने वालिद को आगाह किया। अली अकबर ने एक जुमला कहा जिसने इमाम हुसैन का शायद कलेजा काट डाला हो। कहा, बाबा प्यास मारे जा रही है। साकी कौसर के घराने से तल्लक है हुसैन का और बेटा कह रहा है बाबा प्यास मारे जा रही है। इमाम हुसैन ने फरमाया, अकबर ऐसा करो अपनी ज़बान हमारी ज़बान के पास रख दो, शायद ऐसा करने से तुम्हें कुछ आराम मिल जाए। अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसा ही किया और फिर तड़प कर कहा, बाबा आपकी ज़बान तो मुझसे भी ज्यादा खुश्क है। इमाम हुसैन ने अपनी अंगूठी अली अकबर को दी और कहा, इसे अपने मुंह में रख ले। उम्मीद है कि तुम अपने जद से जल्द ही मुलाकात करोगे, वो तुम्हें आपके कौसर से सिराब करेंगे, जिसके बाद कभी तशनगी ना होगी। अली अकबर दोबारा हमले के लिए रवाना हुए। आपकी शजात ऐसी थी कि कूफे का कोई फर्द भी आपसे मुकाबले करने पर राजी न था। यूं आपने तकरीबन अहले कूफा के 200 अफराद पछाड़े। अकबर लड़ते रहे, यहाँ तक कि 80 यजीदियों को कत्ल करके बाबा के पास आए और एक घूंट पानी की इल्तिजा की। अकबर हुसैन की जुबान तक आए, फरमाया, बाबा आप तो मुझसे भी ज्यादा प्यासे हैं। इमाम ने फरमाया, अकबर नाना कौसर किनारे हमारे मुश्ताक हैं। अकबर एक बार फिर जंग करने लगे, कई पहलवानों को मार गिराया। रफ्ता रफ्ता जख्मों की तादाद जिस्म मुबारक पर बढ़ती गई और साथ साथ प्यास में भी इजाफा होता गया। अली अकबर बेताब हो रहे थे। लश्कर जफा में शोर हुआ, किसे सामने से मारना मुश्किल है। हसीन बिन नमीर
अमीन ने करीब आकर आवाज़ दी, अकबर तुम यहाँ लड़ रहे हो, वहाँ तुम्हारे ख्याम में आग लग गई। बस अली अकबर का मुड़ के देखना ही था कि एक शकी ने सरे अक़दस पर वार किया, जिसकी वजह से अली अकबर की आंखों के सामने खून का पर्दा हायल हुआ। अली अकबर घोड़े की पीठ पर न संभल सके, घोड़े की गर्दन पर बाएं डाल ली ताकि जमीन पर न गिरे, मगर घोड़ा अली अकबर को ख्याम ले जाने के बजाय दुश्मनों के अज़दहाम और खंजरों शमशीरों के वारों के बीच अली अकबर को ले गया। चनाचा यजीदी लश्करियों ने घोड़ों के गिर्द घेरा डाला और हर कोई दस्तयाब हथियारों से शबीए रसूल अल्लाह के जिस्म मतहर पर वार करने लगा। जालिमों ने इनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अली अकबर फिर भी मैदान जंग में लड़ते रहे। कितने में एक जालिम हसैन बिन नमीर ने आपके सीने मुबारक में एक बर्छी मारकर तोड़ दी और वो गलीज इंसान कहने लगा, सुना है हुसैन बहुत साबर है, देखते हैं हुसैन इसको कैसे तुम्हारे सीने से निकालता है। तेरे सीने से तीर निकालेगा तो साबर मानूंगा। फिर इस अंदाज से जोर दिया कि अकबर को घोड़े की जीन से जमीन पर जोर से दे मारा। अकबर की आवाज़ गूंजी, बाबा मैं जीन से उतर गया हूँ। अकबर के सीने में नेज़ा यूं तोड़ा कि मीख टूट गई और फल अकबर के सीने में रह गया। इमाम हुसैन अपने बेटे के पास पहुँचे। रवायात में है कि जब इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे के सीने से बर्छी निकाली तो इसके साथ ही अली के पोते अली अकबर का कलेजा भी बाहर आ गया। और नाज़रीन, जैसे पानी के बगैर मछली तड़पती है, ऐसे ही कलेजे के बगैर बाहर आते ही अली अकबर तड़पने लगे। अकबर की सदाए अलविदा इमाम के कानों में गूंजी, ये हमारे जद रसूल खुदा हैं जो आपको सलाम कह रहे हैं और फरमा रहे हैं कि हमारे पास जल्दी। और ये कहने के बाद अली अकबर ने एक लम्बी सांस ली और अपने खाल की हकीकी से जा मिला।